बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध या जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बच्चों शीत युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ये कोल्ड वॉर किसके किसके बीच में हुआ? तो बच्चों, ये कोल्ड वॉर बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं, और पूर्व का यूएसएसआर यानी जिसे सोवियत रूस कहते हैं, सोवियत रूस जो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ रसिया बचा या रूस बचा हुआ है। तो शीत युद्ध क्या है बच्चों? शीत युद्ध का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दो महाशक्तियाँ बनी, यूएसएसआर और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। तो इन दोनों के बीच में वर्चस्व की जंग बढ़ गई। वर्चस्व होने लगा कि कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। प्यारे बच्चों, इस बात को समझना कि कौन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इस बात का सीधे प्रत्यक्ष लड़ने के बजाय सीधे प्रत्यक्ष ना लड़ करके क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष ना लड़ करके बाजार के हिसाब से यानी अर्थव्यवस्था, मार्केट में किसके हथियार बिक रहे हैं, किस तरह से किसका वर्चस्व दुनिया पर बढ़ रहा है, इस तरीके का वर्चस्व जो अप्रत्यक्ष लड़ाई है, इसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। इसे ही हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। तो बच्चों शीत युद्ध समझ में आया होगा। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि जो यूएसए है उसने एक ग्रुप बनाया जिसे बोलते हैं नाटो, जिसका पूरा अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश के बीचों के बीच में एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है, मिलिट्री अलायंस है। मुख्य बातें क्या हैं इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न हो सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को ही ब्रुसेल्स, बेल्जियम में जगह है ब्रुसेल्स, वहीं पर इसका मुख्यालय है। नाम में इसकी फुल फॉर्म ज़रूर पूछ लेते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये है कि जब ये संगठन इसकी जब स्थापना हुई तो कुल इसमें 12 संस्थापक देश थे, लेकिन समय बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और तकरीबन 32 देश इस समय इस संगठन के साथ में हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, तमाम ऐसे देश इस संगठन के साथ में जुड़े। अच्छा, इस संगठन का उद्देश्य क्या था, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो नाटो का सबसे महत्वपूर्ण नियम सामूहिक रक्षा या कलेक्टिव डिफेंस है। उनके जो संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत किसी एक देश पर यदि हमला होता है तो उससे पूरे संगठन के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यह मुख्य बात है, अर्थात सभी देश मिल करके उस दुश्मन देश के खिलाफ मिल करके लड़ेंगे। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करते तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना मुख्य रूप से शीत युद्ध के दौरान सोवियत रूस का जो साम्यवाद, जो कम्युनिज्म है, उसके प्रभाव को रोकने के लिए, पश्चिमी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो प्रश्न ये उठता है कि साम्यवाद क्या है? तो साम्यवाद बच्चों बहुत सरल भाषा में समझाते हैं कि साम्यवाद में कोई भी एक जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति का बहिष्कार हुआ, यानी कि जो निजी संपत्ति है उसका बहिष्कार हुआ। इसके हिसाब से जो मालिक है, जो नौकर है, सभी संपत्ति सबकी हुई, यानी कि प्रत्येक, इसमें एक कोट बहुत ही फेमस लाइन है जिसे कहते हैं कि प्रत्येक की क्षमता के हिसाब से और प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार जो पूंजी है, जो संपत्ति है, वो सभी की है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं साम्यवाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हालांकि जब सोवियत संघ टूटने के बाद यह संगठन आज तक कायम है, कौन सा? नाटो, और सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वारसा पैक्ट क्या होता। तो जिस तरीके से मैंने आपसे बताया कि यूएसए ने क्या बनाया, यूएसए ने बनाया नाटो, तो जो यूएसएसआर है उसने क्या बनाया बच्चा? तो उसने वारसा पैक्ट बनाया था। ठीक है, तो नाटो से मुकाबले के लिए वारसा पैक्ट बनाया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहयोग की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड
म्यूचुअल असिस्टेंट कहा जाता है। सोवियत संघ और उसके पूर्वी यूरोप के साम्यवाद का मतलब आपको समझाया, तो जो साम्यवाद को सहयोग करते थे उनके बीच का भी ये क्या था, एक सैन्य संगठन था। ठीक है, अगर मुख्य बातें करते तो इसकी स्थापना 14 मई 1955 को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। चूँकि वारसा में इसकी स्थापना, जो पोलैंड की राजधानी वारसा में इसका मतलब इसकी स्थापना हुई थी, इसी वजह से इस एक्ट को बोलते हैं वारसा एक्ट। ठीक है, सदस्य देश की बात करते हैं तो इसमें सोवियत संघ के अलावा अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सभी शामिल है। उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय देशों के जो सैन्य संगठन नाटो है उसका मुकाबला करना था। ठीक है, बात करते हैं सोवियत जो प्रभाव वाले क्षेत्रों की सुरक्षा करना था, इसका यह प्रावधान था कि किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर के उस देश की रक्षा करेंगे। जिस तरीके से नाटो का जो उद्देश्य था, सभी देश पर हमला मारा जाएगा, सभी मिलकर के मुकाबला करेंगे, उसी तरीके से वारसा का भी यही मोटो था। समाप्ति की बात करते तो शीत युद्ध के बाद अंत में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यह जो गठबंधन है कमज़ोर हो गया। 1 जुलाई 1991 में प्राग में ये जो वारसा एक्ट है उसे आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। बच्चों, एक प्रश्न ये आता है कि जब विश्व 2 धड़ में मुख्य रूप से बटा था, वैसे तो और भी इसमें संगठन हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके विषय में भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व 2 धड़ में बट गया, एक धड़ था नाटो तो दूसरा धड़ था वारसा। एक धड़ था नाटो तो दूसरा धड़ था क्या बच्चा, वारसा धड़ था। ठीक है ना, तो इनके बीच में अगर हम बात करें तो भारत किस तरफ था बच्चा, ना तो भारत नाटो की तरफ था, ना ही भारत वारसा की तरफ था। भारत गुट निरपेक्ष था। गुट निरपेक्ष का मतलब हो गया नॉन अलायंस है उसके साथ, यानी ना तो नाटो के साथ में, ना तो वारसा के साथ में था। ये अलग संगठन था, ये अलग था, जो दोनों देशों के साथ नहीं थे और दोनों देशों के साथ थे, अर्थात शांति के साथ दोनों देशों के साथ में ये सहयोगी बना हुआ था। तो ये भारत की स्ट्रेटजी थी। और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके मुख्य रूप से अगर कोई उसका संस्थापक था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस समय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये सब कुछ था नाटो, वारसा और गुट निरपेक्ष आंदोलन के विषय में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।